बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले मौसम की खबर यह है कि शहर में दिन भर बादल और सूरज की आंख मचोली जारी रही। शहर का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते से गर्म रहा। कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवां साल मुल्क भर में बारिश मामूल से कम होने का इम्कान है। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमजा खुर्शीद। बताएगा मौसम का अहवाल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी और शहर लाहौर का मौसम जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते से ज़्यादा इस हफ्ते गर्म रहेगा। रवां हफ्ते में माहिरीन का ये कहना है कि जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं दर्जा हरारत की आज की बात करूं तो आज का दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि माहिरीन का कहना है कि रवां हफ्ते भी बादल और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। आज के दिन भी सारा दिन जो है वो सूरज ने अपने जलवे दिखाए, लेकिन इस वक्त जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है क्योंकि शहर लाहौर में हल्के हल्के बादल हैं और सूरज जो है वो इस वक्त बादलों में ढलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो माहिरीन का ये भी कहना है कि रवां हफ्ते मौसम गर्म होगा, इसलिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो कपड़े का इस्तेमाल करें और सिर ढांप कर बाहर निकलें। उसके अलावा ठंडे मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगरचे जो कम बारिश होने का उंदिया दिया गया है उसमें माहिरीन का ये कहना है कि कम बारिश किसी भी किस्म के खतरे की अलामत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब में मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया है। DGPDMA इमरान कुरैशी की सूबे भर में फ्लड फाइटिंग तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को फॉल करने की हिदायत जारी कर दी गई। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा, खबर का हवाल बताइए। बिल्कुल जी, अभी 1-2 महीने के बाद मानसून शुरू होगा तो इस सिलसिले में कुछ तैयारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इसी तनाजुर में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने एक इजलास की सदारत की है और इस इजलास में मुतअद्दिद दीगर हुकाम भी शरीक हुए, जिनमें सेक्रेटरी रेवेन्यू और उसके अलावा मेंबर टैक्सेस तारक कुरैशी, मेंबर कॉलोनीज मोहम्मद खान रांझा, DG लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सारा उमर और दीगर अफसरान भी शामिल थे। और इस इजलास के दौरान तमाम सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया और इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब में फ्लड सीजन 15 जून से शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक ऑफिशियली जो डेट इसकी मुकर्रर की गई है 15 जून से 15 अक्टूबर तक फ्लड सीजन कंसीडर किया जाता है। और इसके लिए मुमकिन बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए तमाम महकमों को से कहा गया है कि अपने फ्लड प्लान्स जो हैं वो शेयर करें और अपने अपने इलाकों में इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं पर अगर कोई सैलाब आ जाता है तो उससे निपटने की तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल रखें और दीगर जो सरकारी मशीनरी है उसको भी फाल करने की हिदायत की गई है। और ये खदशा जाहिर किया गया है कि पंजाब के तकरीबन 6 अजला में अर्बन फ्लडिंग का सामना भी करना पड़ सकता है और इसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जी, तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सुहेल कैसे हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। मिल्लत पार्क के इलाके में 2 कमसन भाइयों की पुरअसरार हलाकत का मामला। जान बहक होने वाले 5 साला इर्तिजा और 3 साला राहील के जिस्म के अज़ा के नमूने फ्रांसिक लैब में भिजवा दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों की हलाकत की वजह सामने नहीं आ सकी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। जी बिल्कुल, मिल्लत पार्क के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 2 मासूम सगे भाई जो हैं वो पूरे असरार तौर पर जो है वो हलाक हो गए हैं। अब जो है वो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों ने जारी कर दी है, पुलिस को भिजवा दी है। पुलिस ज़रा के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो तयन है वो नहीं हो सका। डॉक्टरों ने मौत की जो वजह है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखी है। अब जो जिस्म के अज़ा हैं, मासूम बच्चों के जो जिस्म के अज़ा हैं वो फ्रांसिक लैब में भिजवा दिए गए हैं। फ्रांसिक लैब में जो है वो मौत की जो असल वजह है वो सामने आएगी कि बच्चों को कत्ल किया गया है या बच्चों की जो मौत है वो हादसाती तौर पर हुई है। इस वजह से पुलिस से कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है। महल्लेदारों के बयान भी जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं, जबकि उनके जो अहले खाना हैं उनके बयान भी जो है वो कलमबंद कर लिए गए हैं। तफ्तीश का जो दायराकार है वो वसी किया गया है। तहाँ पुलिस से कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर मौत का जो तयन है वो नहीं हो सका है, क्योंकि जो बच्चे की जो लाशें थी वो 3 रोज़ पुरानी थी और जिस्म था वो भी फूला हुआ था और बज़ाहिर जिस्म पर जो कुछ तशद्दुद
तशद्दुद का निशान भी नहीं है। अगर बच्चों को गला दबा कर कत्ल किया गया है या जहर देकर कत्ल करने के बाद जो संदूक में जो है वो लाशें डाली गई हैं, तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट इस हवाले से बड़ी अहम है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है जो मौत की जो असल वजह है वो बताएगी कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो पुलिस का कहना है कि इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। तो इस हवाले से इस वाक़े पर जो है वो IG पंजाब ने भी नोट्स लिया और उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब उसने भी नोट्स लिया और मुतल्लिका जो अफसरान से उनसे जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है, तो तलब की गई थी। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का जो दायरा कार है उसको वसी किया गया है, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। तहम पुलिस का ये कहना है कि जो वालिदैन हैं उनके बयान भी जो हैं वो लिए गए हैं। 3 रोज़ कबल जो थे वो बच्चे घर से पुरअसरार तौर पर लापता हुए, जिसके बाद जो बच्चों के अगवा का जो मुकदमा है वो थाना मिलत पार्क में दर्ज किया गया। 1 रोज़ कबल जो है वो बच्चे की जो लाशें संदूक वाली जो टंची थी वहाँ से मिली और उसके बाद जो है पुलिस ने लाशों को मुर्दा खाने में मुंतकिल किया और उसके बाद बच्ची की लाशों को पुलिस ने जो है वो पोस्टमार्टम के बाद वसा के हवाले किया। अब जो है वो लाशों को जो है वो मकामी कब्रिस्तान में जो है वो पुलिस का कहना है कि सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है और मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। और तफ्तीश के अमल में ख़ास तौर पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो बड़ी अहम है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे कि बच्चे को जो है वो कत्ल किया गया है या फिर तो ये कहिएगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कब तक जो है वो भेज दी जाएगी, कब तक आ जाएगी? ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में और उसके बाद जो है वो पुलिस से कहना है कि जो अगवा का मुकदमा है अगर बच्चों को कत्ल किया गया होगा तो उसको अगवा के मुकदमे को जो है वो कत्ल के मुकदमे में तब्दील करके तफ्तीश को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि तमाम जो CCTV कैमरे हैं उसमें ये चेक किया गया है बच्चे घर से बाहर नहीं गए, ना घर से बाहर जो है वो घर में कोई फ़राद आया, क्योंकि जो बच्चों की वालदा थी उसका जो ससुराल मेका था वो उनके घर के करीब था, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर जो कि 1 साल 1.5 साल का था उसको लेकर जो है वो मेके में चली गई। ये तो जो छोटे बच्चे इसमें 5 साला इर्जा और 3 साला रहील घर में ही खेल रहे थे और उसके बाद जो है वो बाद जब उसकी वालदा घर में आई तो बच्चे जो है वो उसको नहीं मिले, जिसके बाद उसने अपने खामन को तलाश की और दोनों मियाँ बीवी और घर के दीगर अहले खाना भी बच्चों को तलाश करते रहे, लेकिन बच्चों के बारे में जो है वो कुछ पता नहीं चला। बाद में उन्होंने थाने में भी रिपोर्ट करवाई, अगवा का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया। तो इस वजह से पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों की जो मौत है वो हादसाती तौर पर हुई है, बच्चों को कत्ल नहीं किया गया, लेकिन इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट जो बड़ी अहम है जो कि इसमें 2 हफ्ते लग सकते हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि बच्चों को गला दबाकर कत्ल किया गया है या फिर उनको जहर देकर कत्ल किया गया और उसके बाद जो लाशें हैं वो संदूक में रखी गई हैं। इस वजह से पुलिस का कहना है कि असल जो हक़ाइक़ हैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएंगे। ताहम पुलिस जो है वो रवायती तरीके से और जदीद टेक्नोलॉजी दोनों तरीके से जो है वो पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल जारी है। अगर कोई ऐसा क्लू मिलता है कि बच्चों को जो है वो कत्ल किया गया है तो उन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा और जो गवाह का मुकदमा है उसको कत्ल में तब्दील करके जो तफ्तीश का अमल है उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, अभी बताएगा कि उस टाइम घर में कितने अफराद मौजूद थे और उनमें कौन कौन शामिल था? क्योंकि एक ये जॉइंट फैमिली थी और क्योंकि जो बच्चे का वालिद था वो भी घर नहीं था और वालदा भी घर नहीं थे, उनकी जो ताई थी वो घर थी और उन ताई के जो बच्चे थे वो घर थे। और पुलिस का कहना है कि क्योंकि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जो है वो बाहर से कोई फ़र्द आया हो तो बाहर से किसी भी फ़र्द को हम शामिल तफ्तीश नहीं कर सकते। अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो घर के अंदर ही मौजूद है। बाहर से पुलिस का कहना है कि कोई फ़र्द जो है वो बाहर से घर में अंदर दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ से कोई जो शख्स है वो बाहर से अंदर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। और वालदा भी तब आती है जब जो है वो बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। DIG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया गया है। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल अदनान की अयादत की है, जबकि IG पंजाब की जख्मी कांस्टेबल को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी की हिदायत की गई है। तो आपको बताएं कि IG पंजाब की जानिब से मेयो हॉस्पिटल का ये विजिट किया गया है, जबकि डाकुओं की फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल अदनान की अयादत की है, जबकि IG पंजाब की जख्मी कांस्टेबल को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मेयो अस्पताल का दौरा किया गया, डाकुओं की फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल अदनान की अयादत की और IG पंजाब की जख्मी कांस्टेबल को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत भी की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मेयो हॉस्पिटल का ये दौरा किया गया है और जख्मी कांस्टेबल अदनान की अयादत भी की है। तो रुपया मजीद गैर मुस्तहकम हो गया है, डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया है। डॉलर के हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद आबिद।
जी जाहिद से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको बताएं कि रुपया मज़ीद गैर मुस्तहकम हो चुका है। डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी डॉलर महंगा रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ। आपको बताएं डॉलर के वाले से अपडेट करें कि रुपया मज़ीद गैर मुस्तहकम हो चुका है। डॉलर की कदर में इजाफा भी जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी डॉलर महंगा रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया है, तो रुपया मज़ीद गैर मुस्तहकम होने लगा है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि रुपया मज़ीद गैर मुस्तहकम हो चुका है। डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। गंदम और आटे की कीमतों में कमी के समरात आवाम से दूर हैं, जबकि नान और रोटी की कीमतें कम नहीं हो सकीं। ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला मुस्तरद किया। तंदूर मालकान बदस्तूर सादा रोटी 20 और नान 30 रुपये का फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद नहीं किया जा सका। जी हाँ, तो गंदम और आटे की कीमतों में कमी के समरात आवाम से अभी भी दूर हैं, जबकि नान और रोटी की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। जी बताइए। जी बिल्कुल, गंदम और आटे की कीमतों में कमी के समरात तंदूर मालकान तक ना पहुंचे और तंदूर मालकान अपनी मनमानी की कीमतों पे रोटी और नान फरोख्त करते शहर भर में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो रोटी की कीमत है वो 15 रुपये है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 18 रुपये और 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। नान की कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर की गई है और नान जो है वो 30 रुपये 28 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जौहर टाउन और कोट लखपत, इसके साथ साथ दूसरे कई इलाकों में नान जो है वो 30 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है, रोटी 20 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। इस्लामपुरा, गुलशन रावी और अब जो वर्ल्ड सिटी है उसके अंदर रोटी की कीमत भी 15 रुपये है, लेकिन रोटी जो है वो 18 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त जो 77 मजिस्ट्रेट हैं जो कि रोटी और नान की कीमतों का चेक एंड बैलेंस रखते हैं वो भी खामोश हुए हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सदर नान बाई एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर आटा उनको पीछे से महंगा मिल रहा है तो वो रोटी और नान आगे कैसे सस्ती फ़रोख्त कर सकते हैं। एक महीने का जो एक डेडलॉक था वो बरकरार रहा नान बाई एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोटी की कीमत 15 रुपये और नान की कीमत 25 रुपये मुकर्रर की गई है और अगर तंदूर मालकान इसकी कीमत बढ़ा कर अपनी मनमानी की कीमतों में इनको फ़रोख्त करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन भी किया जाएगा। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि पहले जहाँ पे महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ रखी है और वहाँ पे उनको अगर रोटी और नान की कीमत पहले ही महंगी है और अगर तंदूर मालकान इसको अपनी कीमतों में इजाफे के साथ फ़रोख्त करेंगे तो यकीनी तौर पे इसके बुरे असरात जो है वो शहरियों पे मरतब होंगे, क्योंकि खाना खाना पहले ही मुश्किल हो चुका है। लोग खाने खाने से भी महंगाई के बायस मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोटी और नान भी अगर उनको महंगा मिलेगा तो उनका खुदा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। FIA इमिग्रेशन की इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली पासपोर्ट पर गैर मुल्क जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम ज़ीशान अली से 3 जाली पासपोर्ट भी बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तफ्तीश के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। राहील, क्या अपडेट्स हैं, अपडेट कीजिएगा। इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और जो एक मुसाफिर ज़ीशान अली जो फ्लाइट नंबर ER723 से दुबई जा रहा था उसके सामान से जो है मारेश के 3 जाली पासपोर्ट जो है वो बरामद किए हैं। इस हवाले से बताया ये गया है कि मुस्लिम ने स्टेट के एजेंट से जो है ये पासपोर्ट हासिल किए हैं और 35 लाख रुपए जो है इस एजेंट को दिए थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुस्लिम ने दुबई से मारेश जाना था। पासपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम से तुर्की और रोमानिया के वीजे भी मुस्तरद हो चुके हैं। FIA ने मुस्लिम को अपलोड करने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया, जहाँ पर उनसे तहकीकात की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये भी है कि पंजाब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस को लावारिस छोड़ दिया है। बस के बेशतर स्टेशन पर ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन डोर ख़राब हो चुके हैं। मेट्रो बस सर्विस की हालत जार की मुबैना वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। जी हाँ, वीडियोस तो मंजर आम पर आ गई हैं और आपको इस हाल से बताएं कि पंजाब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस को लावारिस छोड़ दिया है, जबकि बस के बेशतर स्टेशन पर ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन डोर ख़राब हो गए हैं, जबकि मेट्रो बस सर्विस की हालत जार की मुबैना वीडियो
اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ پنجاب حکومت اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے میٹرو بس کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے، جبکہ بس کے بیشتر اسٹیشنز پر آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن ڈور خراب ہو گیا ہے، جبکہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے اور میٹرو بس سروس کی حالت زار کی مبینہ ویڈیو اب منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب حکومت اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے میٹرو بس کا لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ بس کے بیشتر اسٹیشنز پر آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن ڈور خراب ہو چکے ہیں۔ برکی کے علاقے میں گرین سٹی کے قریب 5 ڈاکو بینک لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں، جبکہ ڈاکو نے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھین کر عملے کو یرغمال بنا لیا، جبکہ ڈاکو نے شہری عمران سے 41 لاکھ اور بینک سے 60 لاکھ روپے لوٹ لیے، جبکہ مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ منور زخمی ہو گیا، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ برکی کے علاقے میں گرین سٹی کے قریب 5 ڈاکو بینک لوٹر فرار ہو گئے ہیں۔ شہزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا شہزیب اگر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ جہاں پہ ڈاکوؤں نے بینک میں لوٹ مار کی ہے اور یہ ایک سوسائٹی نجی سوسائٹی کے قریب 5 ڈاکوؤں نے ایک نجی بینک میں لوٹ مار کی اور ڈاکوؤں نے سیکیورٹی گارڈ منور اور سہیل سے اسلحہ چھین کر عملے کو یرغمال بھی بنایا ہے، ایسا کہنا ہے پولیس کا، جبکہ ڈاکوؤں نے بینک میں موجود شہری عمران سے 41 لاکھ سمیت بینک سے 60 لاکھ روپے کی لوٹ مار کی اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ مذمت کرنے پر ڈاکوؤں نے ایک سیکیورٹی گارڈ منور کو بھی شدید زخمی کر دیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تاہم پولیس اور ٹرانزٹ سائنسز کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع کے اوپر پہنچ چکی ہیں اور تمام سے شواہد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈاکو فرار ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ بھی چھین کر فرار ہو گئے ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور ایس پی کینٹ عویس شفیق اسٹیشن جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں اور تمام سے شواہد وہاں سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کی مزید بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس واردات کے دوران جو افراد اور بینک کا عملہ بینک کے اندر موجود تھا ان کے ساتھ بھی پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ CCTV کیمروں کی مدد سے مدد لی جا رہی ہے کہ وہ ڈاکو کس طرف سے آئے اور کس طرف سے فرار ہوئے۔ ابتدائی طور پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ 5 ڈاکو مسئلہ جو کہ 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے، ڈکیتی کرنے کے لیے آئے، بینک میں داخل ہوئے اور سب کو یرغمال بنا لیا اور سب سے پیسے لے کر جو ہے وہ موقع پر فرار ہو گیا اور ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی لے گئے ہیں اور اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، جبکہ پولیس اور ٹرانزٹ ٹیم میں موقع پر اپنی کارروائی کا آغاز کر چکی ہیں اور پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد واقعے کا مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں پر اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ ڈاکوؤں نے شہری عمران سے 41 لاکھ روپے کی رقم لوٹی ہے، جو کہ بینک میں رقم نکلوانے کے لیے آیا تھا اور گھر جا رہا تھا، اسی دوران ڈاکوؤں نے اس کو بھی لوٹ لیا، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ 60 لاکھ کی رقم جو ہے وہ لوٹی گئی ہے بینک سے اور جو موقع پہ موجود شہری تھے ان کے پاس موبائل فون اور دیگر اشیاء بھی چھیننے کی اطلاع موصول ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 7 اپ سٹاپ کے نزدیک اکیڈمی روڈ خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ سڑک کنارے کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، شدید بدبو، خستہ حال سڑک راہگیروں کے لیے وبال جان بن گئی ہے، انتظامیہ سرے سے غائب ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے مبین حیدر جی۔ بالکل اسی طرح صورتحال اس وقت اکیڈمی روڈ کے اوپر موجود ہے اور سڑک اتنی خستہ حالی کا شکار ہے، سڑک پر جگہ جگہ شدید جو ہے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کوڑے کے ڈھیر موجود ہیں، بدبو کا عالم ہے یہاں پر، بدبو کچرے کے ڈھیروں کے اندر کیڑے پیدا ہو رہے ہیں، ڈینگی مچھر کے جو لاروے ہیں پیدا ہو رہے ہیں، یہ پانی کا نظام موجود نہیں ہے، شدید خستہ حالی کی جو ہے تصویر بنا ہوا ہے یہ علاقہ۔ اگر میرا کیمرہ ارسلان آپ کو دکھایا تو میرے عقب میں تو یہ روڈ جو ہے بالکل پوری طرح سے خراب ہے، یہاں پر بار بار جو ہے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، یہاں پر ٹریفک کا جو نظم و ضبط ہے خراب ہو جاتا ہے، شہری یہاں پر بہت پریشانی کا سامنا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک یہاں کی رہائشی مسجد موجود ہے جو کہ یہاں پہ راہگیر تھے، ان کو ہم نے روکے، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، یہاں کے رہائشی بھی ہیں، جو بتائیے گا کیا صورتحال ہے، آپ کا گزر بھی ہوتا ہے روز یہاں سے اور ایک رستہ بھی ہے، کیا صورتحال اس علاقے کی؟ دوسرے دن ہماری گاڑیوں کے ایکسل ٹوٹتے ہیں، ادھر ہم بہت پریشان ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، ہم کیا کریں، یہ سڑک صحیح کرتے ہی نہیں ہے، پوٹ کر چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم صحیح کرتے ہیں، گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کریں گے۔
बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर सड़क का मसला है, ठीक नहीं किया जाता। इंतजामिया भी यहाँ से सिर्फ शिकायत नजर आती है, इंतजामिया का भी कोई बंदा यहाँ पर नहीं है। रहायशियों का कहना है कि यहाँ पर मुतअद्दिद बार जो है कंप्लेन की गई, लेकिन उसके बावजूद भी है यहाँ पर कोई इंतजामिया एक्शन नहीं लेती है। एक्शन लेने से जो है यहाँ पर लोग कासिर हैं, इंतजामिया नजर नहीं आती। सड़क इस कदर खस्ता हाल है कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो गुजरती हैं उनमें फॉल्ट पड़ जाते हैं। उसके अलावा कूड़े की बदबू अलग से है और दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर कोई एक्शन लेगी और शलाकी का जो मसाइल उसकी तरजीही बुनियाद पर फौरन हल किया जाएगा। मुबीन, बहुत शुक्रिया आप। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे एहतमाम होने वाली पहली पिंक गेम्स 2023 की टॉर्च रोशन कर दी गई है, जबकि पिंक गेम्स 7 से 10 जून तक होंगी। मुशीर बराखेल वहाब रियाज कहते हैं कि पिंक गेम्स का मकसद खातिन को खेल के लिए मैदान में आगे बढ़ना है। जैन अली की रिपोर्ट। खवातीन को खेल के मैदान में मौके फराहम करने का मिशन। कैनेड कॉलेज में पहली पिंक गेम्स 2023 की टार्च रोशन करने की तकरीब। पिंक गेम्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़रिए तमाम हो रही है। निगरान वज़ीर पंजाब के मुशीर खेल एंड यूथ अफेयर्स वहाब रियाज ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर DC लाहौर राफे हैदर और खवातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पिंक गेम्स 7 से 10 जून तक निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खेल वहाब रियाज ने कहा कि पिंक गेम्स का मकसद खवातीन को खेल के मैदान में मजीद आगे लाना है। ये हमारा पहला इनिशिएटिव था। आई एम नॉट कि पहले क्या होता रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम जो जितनी देर भी हैं, मेरे ख्याल मैडम राफिया भी है, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव अब हम लोगों ने ले लिया हुआ है। सो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेके चले हम आगे। वहाब रियाज का मजीद कहना था कि वक्त के साथ साथ पिंक गेम्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।